राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो चौथ माता की जय, जय हो विनायक जी महाराज की जय। आज वैशाख चौथ में सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा सुनेंगे। वैशाख चौथ की कहानी के साथ में गणेश जी की कहानी सुनने का अक्षय फल प्राप्त होता है। बिना गणेश जी की कहानी सुने वैशाख चौथ की कहानी सुनने का फल प्राप्त नहीं होता। तो आज मैं आपको वैशाख चौथ की गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जय हो गणेश जी महाराज की जय। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी महाराज मेरे जीव का आधार। यह 5 बार बोलें, उसके बाद बोलें गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी। उसके बाद हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही वह भोजन करती थी। रोज उठती, काम करती और भाई का मुंह देखने जाती तो रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति तुलसी माता हरी भरी थी। पटवारी दही और दूध में हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे तो वह भाई का मुंह देखने जाती और रास्ते में कहती जाती कि हे भगवान, अमर सुहाग और अमर पिहरवासा का सुख देना। ऐसा कहती और आगे चली जाती। तब रास्ते में झाड़ झंझाड़ थे जिससे उसके पैर में कांटे चुभ गए। घर गई तो भाई का मुंह देखा और थोड़ी देर के लिए बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि बाईसा, आपके पैरों में क्या हुआ? तो ननद बोली कि भाभी, रास्ते में बहुत से झाड़ के कांटे पड़े थे, वही मेरे पाँव में चुभ गए। ऐसा कहकर वह वापस अपने ससुराल में आ गई। ननद के जाने के बाद भाभी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, आप रास्ता क्यों नहीं साफ करवा देते? आपकी बहन जिस रास्ते से रोज आती है उस रास्ते में झाड़ के कांटे बिछे पड़े हैं जिससे उस बिचारी के पाँव में कांटे चुभ जाते हैं। यह सुनते ही भाई ने कुल्हाड़ी ली और रास्ता साफ करने के लिए चला गया, जिससे विनायक जी पटवारी का स्थान हट गया। उससे भगवान रुष्ट हो गए और उसे उसका शाप लगा। रास्ता साफ करके भाई वापस घर आया और थोड़ी देर के लिए लेट गया तो वह सोता ही रह गया। जब संध्या को पति नहीं उठा तो पत्नी ने अपने पति को जगाया तो पत्नी ने देखा कि उसका पति मरा पड़ा था। पत्नी जोर जोर से रोने लगी। गांव के लोग एकत्र हो गए। सुबह होने पर गांव के लोग भाई को अंतिम संस्कार के लिए शमशान में ले जाने लगे। तो भाभी गांव के लोगों से बोली कि अभी मत ले जाइए, मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आती होगी। उसका नियम है कि वह अपने भाई का मुंह देखकर ही भोजन करती है। तो गांव के लोग कहने लगे कि आज तो मुंह देख लेगी, कल किसका देखेगी? परंतु कुछ बुजुर्ग लोगों ने कहा कि थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं, क्या बिगड़ जाएगा? बहन भी अंतिम बार अपने भाई का मुंह देख लेगी। उधर बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए अपने ससुराल से निकली तो रास्ते में उसे सफाई हुई मिली। तो उसने देखा कि खेजड़ी की डाली हटी हुई थी। पटवारी माता भी अपने स्थान से हटी हुई थी। तुलसी माता भी उखड़ी हुई थी। तब उसने खेजड़ी की डाली वापस लगाई, 7 कंकर लेकर पटवारी बैठाई, तुलसी माता को वापस रोप दिया और सबके पैर पकड़कर बोली कि हे ईश्वर, अमर सुहाग देना और अमर पिहरवासा का सुख देना। ऐसा कहकर वह वापस अपने मायके की ओर जाने लगी। तो भगवान सोच में पड़ गए कि आज इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। तब पीछे से भगवान ने आवाज लगाई कि बेटी, वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा। तेरे भाई को कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना तो वह उठकर बैठ जाएगा। बहन ने सुना तो उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो वह मन ही मन सोचने लगी कि जैसा ये कहते हैं मैं वैसा कर लेती हूँ। तो उसने खेजड़ी की 7 पत्तियां ली और भाई के घर आई। जैसे ही उसके मायके का घर आया तो उसने देखा वहां गांव के लोग एकत्र हो रहे थे। आंगन में भाभी बैठी हुई रो रही थी। गांव के बहुत से स्त्री पुरुष आसपास में बैठे हुए थे।
बीच में भाई की लाश रखी हुई थी। वह सारा माजरा देखकर समझ गई। वह उसी समय घर की रसोई में गई। वहां से वह एक कटोरे में दूध लेकर आई। उसमें खेजड़ी की पत्तियां घोली और अपने भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। अमृत के छींटे लगते ही उसका भाई अंगड़ाई लेते हुए आंखें मलता हुआ उठकर खड़ा हो गया और अपनी बहन से बोला कि बहन, मुझे तो आज बहुत गहरी नींद आई। बहन अपने भाई से बोली कि भाई, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी न आए। भैया, तुमको रास्ता साफ करने के लिए किसने कहा था? भाई बोला कि बहन, तेरी भाभी कह रही थी कि तू जिस रास्ते से आती है उस रास्ते में बहुत से कांटे बिखरे पड़े हैं। तेरी भाभी ने कहा कि वहाँ सफाई कर दो, तो मैंने वहाँ सफाई करी थी। तब बहन ने कहा कि भाई, तूने सफाई तो करी, लेकिन तूने भगवान के स्थान भी हटा दिए। मैं अभी जब आ रही थी तो सभी को बैठाकर आ रही हूँ। तब बहन अपने भाई से बोली कि हे ईश्वर, जैसे आपने मेरी सुनी वैसी सबकी सुनना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की, सबको अमर सुहाग और अमर पिहरवासा का सुख देना। विनायक जी की कहानी। एक गांव में एक माँ और बेटी थी। वे रोज सूरज भगवान, विनायक जी, पतवारी माता, तुलसी माता, बड़ पीपल और आंकड़े के देवता की पूजा करती थी। उसके बाद ही वह भोजन करती थी। ऐसा करते हुए उन्हें अनेक बरस बीत गए। एक दिन बेटी को देखने वाले आए। उसकी माँ ने कहा कि मेरी बेटी के तो बहुत से नियम हैं। जो मेरी बेटी के नियम को निभाएगा, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगी। लड़के वालों ने कहा कि तुम्हारी बेटी के क्या नियम हैं? तो उसकी माँ ने सारे नियम बता दिए। लड़के वाले बोले कि हम उन सब नियमों को निभा देंगे, आप अपनी बेटी से विवाह करा दीजिए। उसके बाद उसकी माँ ने अपनी बेटी का धूमधाम से विवाह कर दिया। बेटी शादी होकर ससुराल में आ गई। 5-6 महीने तो ससुराल वालों ने उसके नियम निभा दिए। एक दिन उनके घर में काम को लेकर झगड़ा हो गया। सासू और जिठानियाँ कहने लगी कि यह बाद में आकर भी देव देव करती है और सारा काम हम ही क्यों करें। दूसरे दिन सुबह छोटी बहू उठी, स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करने के लिए जाने लगी तो सास, जेठानियाँ और ननद कहने लगी कि अरे कहाँ चली बहू, कल इतना झगड़ा हुआ, तूने देखा नहीं, घर के काम धंधे में ध्यान क्यों नहीं देती। तो बहू ने पूजा की थाली रख दी और कमरे में जाकर सो गई। भूखी प्यासी वह 4 दिन तक कमरे में पड़ी रही। तब एक रात्रि को भगवान उसके स्वप्न में आए और बोले कि बेटी सो रही है या जाग रही है। तो नई बहू बोली कि हे ईश्वर, न मैं सो रही हूँ, नहीं मैं जाग रही हूँ, मैं तो चिंता में पड़ी हूँ। भगवान बोले कि तेरी चिंता अब मिट जाएगी, तू उठ, पूजा पाठ कर और भोजन कर। तो नई बहू बोली कि हे ईश्वर, कैसे भोजन खाऊं, मेरा तो नियम टूट रहा है। सास, जेठानी और ननद घर के बाहर जाकर पूजा करने नहीं देती। तो ईश्वर बोले कि हमने तेरे घर में ही निवास बना लिया है, तू उठ कर देख तो सही। उसी समय बहू की नींद खुल गई। उसने देखा सुबह के 4 बज रहे थे। नई बहू उठी तो उसने देखा कि उसके कमरे में विनायक जी खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं। पतवारी माता दही दूध में हिंडोले ले रही है। 7 घोड़ों के रथ पर सूरज भगवान बैठे हैं। तुलसी माता हरी भरी है। बड़ देवता, पतवारी माता और पीपल देवता सभी विद्यमान हैं। यह देखकर नई बहू खुश हो गई। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा की थाली लेकर आई। तब उसने पूजा करी, कहानी सुनी, भगवान ने हुक्कारा भरा। थोड़ी देर के बाद वह भोजन करने के लिए रसोई में आकर बैठ गई। तो देवरानी, जिठानी और सासू ननद कहने लगी कि रूठी रानी को कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे, कहाँ गए तेरे नियम धर्म। 4 दिन भूखी रही तो तुझे दिन में ही तारे नजर आने लगे। तब नई बहू बोली कि मैंने अपने सभी नियम निभा लिए हैं, पूजा करके ही आ रही हूँ, उसके बाद ही मैं भोजन करने आई हूँ। आप सब कहो तो चलकर मैं दिखाऊं। अगर आप सब देखना चाहते हैं तो चलकर मेरे कमरे में देखिए। तो सास, ननद और जिठानी बोली कि चल हमें भी दिखा। आगे आगे बहू और पीछे पीछे सासू, ननद और देवरानी, जिठानी आ रही थी।
बहू ने कमरा खोलकर सबको दिखाया तो वहां 33 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। विनायक जी खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे थे। पटवारी माता दही और दूध में हिंडोले ले रही थी। 7 घोड़ों के रथ पर सूरज भगवान चमक रहे थे। तुलसी माता हरी भरी हो रही थी। बड़ पीपल देवता और आंकड़े के देवता विद्यमान थे। सास, ननद और देवरानी जिठानी नई बहू के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी तो नई बहू बोली कि आप सब मुझसे बड़े हैं, आप सब देवताओं के पैर पड़िए, मैं आपके पैर छूंगी। हे ईश्वर, जैसे आपने नई बहू के नियम को निभाया, जैसे आपने नई बहू को दर्शन दिए, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक बार पटवारी माता, पाल और विनायक जी के झगड़ा हो गया। सब अपने आप को बड़ा बताने लगे। इतने में वहाँ से एक ब्राह्मण का लड़का निकला। पाल, पटवारी माता और गजानन जी ने उसे रोका और कहा कि लड़के रुक, हमारा न्याय करके जा। लड़का बोला, क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि अब तू बता, हम तीनों में से कौन बड़ा है? तो लड़का सोच में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आया कि किसे बड़ा बताए। तो उसने कहा कि मैं कल वापस आऊँगा, तब आप सबका न्याय करूँगा और बताऊँगा कि आप तीनों में से कौन बड़ा है। घर आकर लड़के ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। उसने कहा कि माँ, रास्ते में मुझे पाल, पटवारी माता, गणेश जी मिले। उन्होंने मुझे कहा कि बता, हम तीनों में से कौन बड़ा है? तो बताऊँ माँ, मैं किसे बड़ा बताऊँ? तो माँ ने कहा, बेटा, सबको बड़ा बता देना और मैं जैसे कहूँ वैसे ही उनको बता देना। दूसरे दिन लड़का वापस गया और बोला, पाल माता, आप तो बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, ध्यान और स्नान करके जाते समय पैर की ठोकर दे जाता है, फिर भी आप नाराज नहीं होती हैं। पटवारी माता, आप भी बड़े हो, क्योंकि आदमी कितने भी तीर्थ कर ले, ध्यान कर ले, आने पर आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए आप बड़ी हैं। अब विनायक जी से कहा लड़के ने कि गणेश जी भगवान, आप सबसे बड़े हैं, क्योंकि सब देवों को मना लें और आपको अगर नहीं ध्याएं तो उनका काम सिद्ध नहीं होता है, इसलिए आप बड़े हैं। पाल, पटवारी माता और विनायक जी प्रसन्न हो गए। बोले, लड़के, तूने तो हम सबको बड़ा कर दिया और उसको ढेरों आशीर्वाद दिया और थोड़े से जौ के दाने दिए। लड़के ने जौ के दाने अपने अंगोछे में बांध लिए और रास्ते में सोचने लगा कि ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन मैंने इनका न्याय किया और मुझे सिर्फ जौ के दाने दिए। उदास मन से आकर वह घर में आकर बैठ गया और अंगोछे को खाट के ऊपर रख दिया। माँ आई। माँ ने कहा, बेटा, तूने न्याय किया तो तुझे क्या मिला? तब बेटा बोला, माँ, कुछ भी नहीं दिए, उन्होंने कुछ जौ के दाने दिए हैं जो अंगोछे में बंधे हुए हैं। माँ ने जाकर अंगोछे को खोलकर देखा तो उसमें हीरे, मोती, सोने, चांदी दमक रहे थे। माँ ने कहा, बेटा, पटवारी माता, गणेश जी और पाल हम पर टूटे हैं, वो हम पर बहुत प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने तुझे जो ये दिए हैं वो सब सोने, चांदी और हीरे मोती में बदल गए हैं। हमारे तो दिन फिर गए हैं, हमारे ऊपर उनकी कृपा हो गई है। तो हे पाल, पटवारी माता, विनायक जी महाराज, जैसे आप ब्राह्मण के लड़के के ऊपर टूटे, वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबको सुख, समृद्धि, धन दौलत देना। इस तरह आज मैंने आपको वैशाख चौथ की कहानी के साथ सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको इस कहानी को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।